तो मैं भी चमार का बेटा कहीं घास खोद रहा होता, कहीं मिट्टी डाल रहा होता, लेकिन ये वर्दी नहीं पहना होता। साथियों, आज़ादी से पहले हमें इतनी स्वतंत्रता समता नहीं थी जितनी संविधान लागू होने के बाद आई है। साथियों, जब से मेरा जन्म हुआ बहुत ही भेदभाव असमानता का जीवन हमने सहा है और देखा भी है। वो तो भला हो कि देश में संविधान लागू है और सरकार संविधान के अकॉर्डिंग उठा है। जय मूल निवासी, आज 132वां जन्मदिन है भारत रत्न बाबा साहेब का, नारी के मुक्तिदाता, भारत के भाग्य विधाता और बहुजन समाज के उद्धारक बाबा साहब के जन्म की बदौलत हम लोग आज यहाँ पर एकत्र हैं। तो ये जान लीजिए कि बाबा साहब की बदौलत है। आज अगर जिस्म पर ये बढ़ती है तो ये बाबा साहब की बदौलत है। नहीं, मैं तो अगर बाबा साहब का जन्म नहीं होता, अगर इस देश में संविधान नहीं होता, तो मैं भी चमार का बेटा कहीं घास खोद रहा होता, कहीं मिट्टी डाल रहा होता, लेकिन ये वर्दी नहीं पहना होता। साथियों, आज़ादी से पहले हमें इतनी स्वतंत्रता समता नहीं थी जितनी संविधान लागू होने के बाद आई है। साथियों, जब से मेरा जन्म हुआ बहुत ही भेदभाव असमानता का जीवन हमने सहा है और देखा भी है। वो तो भला हो कि देश में संविधान लागू है और सरकार संविधान के अकॉर्डिंग अपना काम करती है। इसलिए साथियों, हम लोगों को न्याय मिलता है देश के अंदर। जिस दिन इस देश में संविधान नहीं रहेगा तो साथियों समझ लीजिए इस देश में कानून भी नहीं रहेगा। साथियों, मेरा पूरा जीवन बाबा साहब के नाम समर्पित कर दिया है। इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि बहुत ही जल्दी अपनी इस नौकरी को छोड़कर मैं बाबा साहब के जीवन में, बाबा साहब के संघर्ष के लिए, बाबा साहब के मिशन के लिए अपना जीवन लगा दूंगा और राष्ट्र हित का मैं काम करूंगा। मुझे पता है जो व्यक्ति बाबा साहब के मिशन के लिए काम करेगा या पूर्ण रूप से काम करेगा उसे बर्बाद तो होना पड़ेगा। तो साथियों, मैंने अपने बर्बादी के जितने भी साधन थे खत्म कर दिए हैं। इसलिए मैंने अपनी औलाद ही नहीं की। मुझे पता है जब मैं बाबा साहब के मिशन का काम करूंगा तो औलाद को तो मरना पड़ेगा। साथियों, इसलिए मैंने संकल्प लिया है और जितने लोग मुझे जानते हैं मैंने अपनी औलाद नहीं की और मरते दम तक मैं बाबा साहब के लिए काम करूंगा, मिशन के लिए काम करूंगा और इस देश के पाखंड, अज्ञान, अंधविश्वास और जातिवाद को खत्म करने के लिए मैं अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दूंगा। और अगर इस काम को करते हुए मेरे जीवन में जो संकट मेरे जीवन में आते हैं तो मुझे पता है कि इस काम को करने के लिए मेरे जीवन में संकट भी आएंगे तो मुझे वो सहज स्वीकार है। मैं किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं जाऊंगा, मैं किसी के तलवे चाटने नहीं जाऊंगा कैसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। साथियों, बात तो बहुत है, बाबा साहब के विचारों को हमें अपने मन में उतारना चाहिए। बाबा साहब की किताबें हैं 40, बाबा साहब की इतनी सारी किताबें हैं, उनको मैं एक महीने में पर डे 1-1 घंटे में पढ़ना चाहिए। बाबा साहब की मूर्तियां पूरे देश में है, पूरे विश्व में है और आज दिन तोड़ी भी जाती हैं, लेकिन जो तोड़ने वाले लोग हैं उनको ये नहीं पता एक मूर्ति तोड़ती है तो 100 तैयार हो जाती है। साथियों, एक मूर्ति तोड़ोगे तो हमारे दिलों में वो आग लगातार जारी रहेगी। हम तो चाह रहे तो जितना तोड़ सको तोड़ के दिखा दो, हम बनाते जाएंगे, तुम तोड़ते जाओ। हमारे दिलों में जो बाबा साहब की आग है वो मरते दम तक नहीं मिटेगी। और जो नारा है जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, वो ऐसा ही नहीं है साथियों, ये हकीकत है। जब तक ये धरा रहेगी बाबा साहब का नाम रहेगा और इस मिशन का हम काम करते रहेंगे, इस मिशन का हम काम करते रहेंगे। कातिलों के सामने सरगम नहीं करेंगे, मर जाएंगे मगर ईमान का सौदा नहीं करेंगे। साथियों, मेरे दादा जो थे अंग्रेजों के ज़माने में थे, तो अंग्रेज जब आए उस हमारे गांव में तो फौज में भर्ती के लिए कहा, लेकिन मेरे दादा ने मना कर दिया कि हमें फौज में भर्ती नहीं होना है। ऐसे बहुत लोग थे। तो ये भी एक बगावत थी अंग्रेजों के खिलाफ कि राष्ट्र धर्म का हमने पालन किया, हमने देश के लिए पालन किया, हमने अंग्रेजों की सेना में भर्ती होकर अपने हिंदुस्तानियों को नहीं मारा। साथियों, ये काम हमारे लोगों ने किया
ऐसे ही साथियों, मेरे माता पिता ने जीवन भर पूजा पाठ किया, लेकिन कोई भला उनका नहीं हो पाया। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी जूती बेच बेच के मर गए, लेकिन मेरे पिताजी ने भी जूती बेची। इसी रमते राम रोड पर जूती बेचते थे। जब मैं नौकरी लगी तो मैंने कहा मत बेचो, थोड़े दिन और नौकरी करनी है, कोई बात नहीं है। अब मेरा समाज इतना सक्षम हो गया है, अगर मैं जिस दिन नौकरी छोड़ के समाज में निकलूंगा, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, रोटी तो मेरा समाज मुझे खिलाई देगा। मेरा समाज रोटी तो मुझे खिला सकता है, बाकी और मुझे कोई इच्छा अभिलाषा नहीं है। जो लोग जानते हैं वो मुझे पहचानते भी हैं कि बाबा साहब के समाज मिशन के लिए काम करने वालों के लिए मुसीबत आती है। ये मानवर साहब ने भी कहा था, कोई खुशहाली नहीं आती, लेकिन आने वाली पीढ़ी जरूर खुशहाल होती है। साथियों, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि बाबा साहब के संविधान की बदौलत ये नौकरी मुझे मिली है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस चमार के बेटे को संविधान नहीं होता तो दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं था जो नौकरी दे देता। अगर नौकरी दे देता तो मेरे दादा को दे देता, मेरे बाप को दे देता, उनको तो नहीं मिली नौकरी, लेकिन संघर्ष करके मैंने नौकरी ली। साथियों, अगर संविधान है तो कानून भी अपने सही तरीके से काम करता है। मैं एक ही बात कहूँगा कि है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, और बाबा साहब जैसे वीर सपूत दुनिया में पैदा होते हैं जो जमाने में इतिहास बनाया करते हैं। साथियों, बाबा साहब की विचारधारा को अपनाइए, बाबा साहब की विचारधारा को फैलाइए, अधिक से अधिक लोगों से मेल भाव बना कर रखिए, कानून का पालन करिए। अभी भारत में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अभी हमारा देश साइबर क्राइम से लड़ रहा है, हमारी सरकारें साइबर क्राइम से लड़ रही है। हमें साइबर क्राइम से बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कोई भी OTP पासवर्ड नहीं बताना चाहिए, किसी के कहने पर हमें कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहिए। हमारे मेहनत की गाड़ी कमाई कोई व्यक्ति बैठे बैठे लूट रहा है, इसका हमें ध्यान देना चाहिए साथियों। और साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इससे हमें पासवर्ड अपना बचा कर रखना चाहिए। और हर शनिवार के दिन थाने पर मीटिंग होती है, हर मंगलवार को तहसील पर मीटिंग होती है, तो वहाँ हमें ज़रूर अपनी समस्याओं को लेकर जाना चाहिए ताकि कोई समाधान आपका निकले। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए आपस में, कोई भी झूठी बात नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, नल के पीछे झगड़ा नहीं करना चाहिए, नाली के पीछे झगड़ा नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी बातों के पीछे आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्योंकि धन बचा कर रखिए, धन को फालतू खर्च मत करिए। ब्रांडेड कपड़े पहनने से कुछ नहीं होगा, शुद्ध खादी पहनिए, स्वदेशी अपनाइए। जितने भी ब्रांडेड चीज़ें आ रही, डिब्बाबंद केमिकल आ रहे हैं, जितने भी केमिकल आ रहे हैं, डिब्बाबंद फ्रूट जूस आ रहे, सब फर्जी है। शुद्ध लस्सी पीजिए, छाछ पीजिए, गन्ने का जूस पीजिए, लेकिन केमिकल से आप विदेशी कंपनियों को अमीर करेंगे। स्वदेशी खाएंगे तो अपने देश को अमीर करेंगे। साथियों, स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी खाइए। केवल मैदा की चीज़ें आजकल के जो बच्चे बीमार हो रहे हैं, समोसा, कचौड़ी, चाउमीन खाने से बीमार हो रहे हैं। मैदा की सारी चीज़ें खाना छोड़िए और स्वदेशी अपनाइए। साथियों, देश का विकास करिए। देश सभी लोगों का है, ये देश सभी लोगों का है। और जितनी भी भारत की महिला है, बाबा साहब अगर सबसे ज़्यादा उद्धार किया तो भारत की महिलाओं का किया। हिंदू कोड बिल पढ़ लीजिए, जो महिला नौकरी करती है, 6 महीने की प्रेगनेंसी लीव मिलती है, वो बाबा साहब की बदौलत मिलती है। जो मजदूर काम करते हैं, अगर उनको 8 घंटे का पेमेंट मिलता है तो बाबा साहब की बदौलत मिलता है। साथियों, जो व्यक्ति ये कहे कि मैं बाबा साहब को जानता ही नहीं, मानता है नहीं, तो वो व्यक्ति बाबा साहब को पढ़ ले। 8 घंटे का अधिकार किसने दिया? वोट देने का अधिकार किसने दिया? नौकरी लगाने का अधिकार किसने दिया? आज भारत की महिला चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक है, DM तक है। लेकिन भारत के जितने भी धर्म ग्रंथ है, कोई भी धर्म का ग्रंथ हो, वो महिलाओं को आज़ादी नहीं देता। साथियों, अगर आपको महिलाओं को इस देश में आज़ादी मिली है तो केवल बाबा साहब की बदौलत मिली है, ये जान लीजिए। तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा बाबा साहब को मानना चाहिए, जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और इस संसार में अगर ऐसा कोई वैज्ञानिक धर्म है तो वो बुद्ध धर्म है, जो ये कहता है पहले जानो फिर मानो और परखो फिर जानो। साथियों, बाकी कोई धर्म आपको ये अनुमति नहीं देता कि आप पहले जानिए, सवाल करने की अनुमति नहीं देता। साथियों, मैं यही कहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कि संसार में सबसे अधिक विद्वान अगर किसी को माना गया तो केवल बाबा साहब को माना गया है। और हम उस समाज के, हम उस व्यक्ति के, हम उस नस्ल के पुत्र हैं जिसको राजा बलि कहा जाता है। हम राजा बलि के वंशज हैं, हम राजा महिषासुर के वंशज हैं।
साथियों हम राक्षस प्रजाति के हैं, ये जान लीजिए। आज भी आप जनजाति उठा कर देखिए, हम राक्षस प्रजाति के लोग हैं। बाबा साहब ने कहा सूर्यवंशी क्षत्रिय अपने आप को कहिए, अपने आप को चमार मत कहिए। सूर्यवंशी क्षत्रिय कहिए, अपने आप को शूद्र मत कहिए। सूर्यवंशी क्षत्रिय आपको कहिए। साथियों मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जय भीम, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय हिंद।